दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। और जब ताजमहल को बनाया गया यानी 1630 से 1652 के बीच, पर सीमेंट का इन्वेंशन 1824 में हुआ। मतलब ताजमहल को बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आजकल के मॉडर्न स्ट्रक्चर को बनाने में काफी ज्यादा क्वांटिटी में सीमेंट का इस्तेमाल होता है ताकि वो 100-200 सालों तक चल सके। लेकिन ताजमहल को बिना सीमेंट के ही बनाया गया है और ताजमहल को बने 350 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और आज भी ताजमहल मजबूती से खड़ा है, कई सारे नेचुरल डिजास्टर सहने के बाद भी। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को उस टाइम बनाने में कितना खर्च आया था और ताजमहल को यमुना नदी के किनारे पर ही क्यों बनाया गया और आखिर क्यों ताजमहल में आज तक कोई भी लाइट नहीं लगाई गई? आइए इन्हीं सब फैक्ट्स को जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये तो आप सबको पता होगा कि ताजमहल वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है और हर साल लाखों टूरिस्ट ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल को सिंबल ऑफ लव यानी प्यार की निशानी भी कहते हैं, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। पर बिना सीमेंट के इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया कैसे गया 1630 से 1652 के बीच? और जोसेफ एस्पेडिन ने साल 1824 में सीमेंट का आविष्कार किया और इन्होंने ही दुनिया की पहली सीमेंट कंपनी बनाई। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन साल 1630 में शुरू हुआ और 1652 में कंप्लीट हुआ। तो सीमेंट के इन्वेंशन से पहले एक खास तरह के पेस्ट का यूज होता था जिसमें बहुत सी चीजें मिलाई जाती थी, जैसे कि गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी और भी बहुत सी चीजें मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था जो कि काफी मजबूत होता था। आजकल मॉडर्न बिल्डिंग्स की नींव सरियों, बड़े बड़े पत्थरों या सीमेंट पाइप पर रखी जाती है, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई है और इन्हीं लकड़ियों के सहारे ताजमहल 350 सालों से खड़ा है। दरअसल इसे यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है और अगर यमुना नदी सूख जाए तो ताजमहल कुछ सालों में गिर जाएगा। यमुना नदी ताजमहल को सिर्फ अच्छा व्यू नहीं देती बल्कि मजबूती भी देती है। ताजमहल की नींव में एक खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें जितना पानी पड़ेगा वो उतनी ही मजबूत होगी। बाकी लकड़ियां नमी पाकर सड़ने लगती हैं, पर ताजमहल की नींव में इस्तेमाल की गई लकड़ी जितनी नमी पाएगी उतनी ही मजबूत होगी। और ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में कई सारे प्रीसियस पत्थरों का भी यूज हुआ है, जैसे यकीक, यमेनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसानिया, तमरा जैसे पत्थरों का यूज हुआ है जो कि बहुत ही रेयर स्टोन है। और ये पत्थर उस टाइम रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल से मंगवाया गया था। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए हैं, जैसे तिलई, पाइजहार, अजूबा एक्सेट्रा, जो कि पूरे अर्थ के काफी ज्यादा रेयर स्टोन है। दोस्तों, आपने ताजमहल के चारों किनारों पर मीनार तो जरूर देखा होगा और अगर आपको लगता है कि ये मीनार बिल्कुल सीधे हैं तो ऐसा नहीं है। चारों मीनार टेढ़े बनाए गए हैं ताकि अगर कभी तेज भूकंप आए तो ये मीनार ताजमहल के ऊपर न गिरे बल्कि दूसरे साइड गिरे। अब अगर बात करें कि ताजमहल को उस टाइम बनवाने में कितना खर्च आया था और अगर इन्हीं ताजमहल को अब बनवाया जाए तो कितना खर्च आएगा। ताजमहल को उस टाइम बनवाने में 32 करोड़ रुपए का खर्च आया था। वहीं आज के डेट में ताजमहल को बनवाने में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक लग जाएंगे। ताजमहल को 20,000 मजदूरों ने बनाया था। अब आइए जानते हैं कि ताजमहल में एक भी लाइट क्यों नहीं लगाई गई। इसका सबसे बड़ा रीजन है ताजमहल का व्हाइट संगमरमर और व्हाइट कलर लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और अगर ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो सफेद संगमरमर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ताजमहल भी काफी चमकेगा, जिसकी वजह से कीड़े लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ताजमहल की दीवार को गंदा कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जिसे बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है। ताजमहल की पूरी हिस्ट्री कभी किसी और वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।